जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन लाए हुए हैं तो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है। तो भूकंप मापने वाले यंत्र का नाम जो है वो सीस्मोग्राफ है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सीस्मोग्राफ जो है भूकंप मापने वाले यंत्र का नाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाने में जो है कितना समय लगता है, तो याद रखिएगा 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो, याद रखिएगा 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वो वैरन द्वीप है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट है। वैरन द्वीप जो है भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर की जो किस देश में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। किस देश में जो है सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो याद रखिएगा इंडोनेशिया में है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट है, इंडोनेशिया में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि निम्न में से काली मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल कौन है। तो काली मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल जो है वो गेहूं हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा। काली मिट्टी में जो है गेहूं फसल जो है वो उगाई जाती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि निम्न निम्न चट्टान के 3 प्रकार में से कौन यहाँ पे नहीं है। तीन प्रकार में से जो है यहाँ पे कौन जो है यहाँ पे नहीं है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है कठोर जो है यहाँ पे नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट हो जाएगा। कठोर जो है नहीं है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि ग्रह के सतह पर सामग्री के प्रवाह के अपसरण का अध्ययन को क्या कहते हैं। अध्ययन को जो है वो क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा अध्ययन को जो वो है भू आकृति विज्ञान कहते हैं। जिसको ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, भू आकृति विज्ञान कहते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। तो भारत में सबसे अच्छी मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सबसे अच्छी मिट्टी है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पौधों की वृद्धि के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। पौधों की वृद्धि के लिए जो है कौन सी मिट्टी जो है सर्वोत्तम मानी जाती है। दोमट मिट्टी जो है वो सर्वोत्तम मानी जाती है। जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, दोमट मिट्टी, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से भूगोल का पिता या जनक कौन है। भूगोल का पिता जो है किसे माना जाता है, तो याद रखिए भूगोल का पिता जो है वो इरोटोस्थानीज को माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, इरोटोस्थानीज को, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। भूगोल दिवस प्रतिवर्ष जो है वो 27 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट है, 27 जनवरी को जो है भूगोल दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी नदी उल्टी बहती है। तो भारत में कौन सी नदी जो है वो उल्टी बहती है, तो याद रखिए नर्मदा नदी जो है भारत में उल्टी बहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, नर्मदा नदी जो है भारत में उल्टी बहती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो सुंदरवन की डेल्टा जो है वो कौन सी नदी बनाती है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। कौन सी नदी जो बनाती है, तो याद रखिएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जो है जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज्वाइन जो है जरूर कर लीजिएगा। झील का निर्माण कैसे होता है। तो झील का निर्माण जो है वो कैसे होता है, तो याद रखिएगा ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण जो है वो झील का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि वायुमंडल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो वायुमंडल की ऊपरी परत को जो है वो क्या कहा जाता है, तो याद रखिए क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की ऊपरी परत को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, क्षोभ मंडल, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल की खोज किसने की। तो वायुमंडल की खोज जो है किसने की, तो याद रखिएगा वायुमंडल की खोज जो है वो टेस्रेंक डी वोर्ड ने की। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, टेस्रेंक डी वोर्ड ने, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी जीव मंडल जो है किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा नंदा देवी जीव मंडल जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है वो करेक्ट है, उत्तराखंड में जो है वो नंदा देवी जीव मंडल स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो 19 कौन सा महासागर सबसे छोटा है। तो कौन सा महासागर जो है सबसे छोटा है, तो याद रखिए सबसे छोटा महासागर जो है वो अंटार्कटिक महासागर है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है वो करेक्ट है, अंटार्कटिक महासागर जो है वो सबसे छोटा है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 पृथ्वी के उपसौर स्थिति कब होती है। तो पृथ्वी की उपसौर स्थिति जो है वो जनवरी में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट है, जनवरी में होती है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है
कि मालपा भूस्खलन उत्तराखंड में किस जिले में स्थित है? उत्तराखंड के जो है किस जिले में स्थित है? याद रखिएगा पिथौरागढ़ में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, पिथौरागढ़ में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को जो है वो बंगाल का शोक कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, दामोदर नदी को जो है वो बंगाल का शोक कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो भारत का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा कर्मनास नदी को जो है भारत का शोक कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, कर्मनास नदी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है, किस नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का जीवन रेखा जो है वो नर्मदा नदी को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, नर्मदा नदी के जो है मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं? तो कौन सी नदी जो है पंचनाद में शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा सिंधु नदी जो है वो पंचनाद में शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, सिंधु नदी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26, चंदन वन किस तरह के वन का उदाहरण है? चंदन वन जो है किस तरह के वन का उदाहरण है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो उसने तटबंधीय पर्णपाती वन के जो है उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि भारत में चंदन वनों के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो भारत चंदन वनों के लिए जो है वो कर्नाटक राज्य स्थित प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक राज्य जो है वो स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है? तो भारत में किस राज्य में जो है अधिकतम वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में जो है वो अधिकतम वन क्षेत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, राजस्थान और पंजाब में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो राजस्थान में जो है राजस्थान और पंजाब में जो है किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? याद रखिएगा ये जो है वो कांटेदार वन पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है, कांटेदार वन पाए जाते हैं, तो याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार जो है वो किस उद्योग के लिए जो है वो बनाए गए हैं? तो याद रखिएगा ये जो है वो संरक्षण के लिए जो है वो बनाए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। आपका स्कोर जो है 30 में कितना रहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।